अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। उसमें हमने इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ को डिस्कस किया था। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक है जो कि है स्विच स्ट्रक्चर। स्विच स्ट्रक्चर भी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ को हम यूज़ करते हैं, यानी जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और हमने उनमें से किसी एक को ही एग्जीक्यूट करना होता है, तब जिस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं वो है हमारा स्विच स्ट्रक्चर। अच्छा, स्विच स्ट्रक्चर भी जो है ये हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है, यानी ये भी उस वक़्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हमने उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करना होता है। जिस तरह इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ को हमने यूज़ किया था, उसी तरह स्विच को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बस यूज़ करने का डिफरेंस है, बाकी मकसद सेम ही है। अब जहन में लेके आओ इफ़ एल्स इफ़ को, जिसमें हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और हमने उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे हमने देखा था ग्रेड की जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास मल्टीपल ग्रेड्स अवेलेबल हैं, ए बी सी डी सो ऑन। अब उनमें से एक स्टूडेंट को जब ग्रेड देना है तो एक ही देना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा ग्रेड तो नहीं मिल सकते। सेम इस तरह इफ़ एल्स इफ़ का अल्टरनेटिव है हमारे पास स्विच। सबसे पहले हम देखेंगे स्विच के सिंटैक्स को। ये मैं थोड़ा सा कमेंट में लिखने लगा हूँ। अच्छा, स्विच हमारे पास किस तरह से यूज़ होगा? सबसे पहले स्विच का कीवर्ड आएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, देन स्विच की बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर केसेस बनेंगे। ये अब जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, इनका मतलब है कि ये केसेस कोई लिमिट नहीं है इनकी, जितने केसेस आप बनाना चाहो बना सकते हो। जब केसेस सारे पूरे हो जाए तो एंड पे हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, फिर डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट आ जाती है। अच्छा, अब ये इसमें चीज़ें क्या हैं, इनको ज़रा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या आ सकता है? एक्सप्रेशन तो कोई भी होता है ना, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या आ सकता है? एक्सप्रेशन में नंबर एक, कोई एक सिंगल वेरिएबल आ सकता है। नंबर दो, ऐसा एक्सप्रेशन जो इवेलुएट हो के आपको दो तरह की वैल्यूज़ दे, सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़, या तो वो इंटीजर वैल्यू दे या वो करेक्टर वैल्यू दे, वो वाला एक्सप्रेशन इधर यूज़ हो सकता है। और जो सिंगल वेरिएबल की आपको बात बताई है, वो सिंगल वेरिएबल भी या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या करेक्टर टाइप का। यानी स्विच के एक्सप्रेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो इंटीजर या वो करेक्टर होगा। उसके बाद ये जो केसेस हैं, केसेस क्या होंगे? केसेस आपकी जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे दिया होगा, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने चेक करना है जी, कोई करेक्टर यूज़र ने दिया है अल्फ़ाबेट, मैंने चेक करना है वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। तो मैं वो करेक्टर वेरिएबल जिसमें भी वैल्यू रखी होगी यहाँ पे उसको लिख लूँगा। सपोज़ उसका नाम CH है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH। फिर अब इस CH की किन पॉसिबल वैल्यूज़ पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है? हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब इसकी वैल्यू वावल होगी तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है जी, वावल। अब वो वैल्यू वावल कौन सी होती हैं? AEIOU, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल। तो मैं फिर यहाँ पे जो केसेस बनाऊँगा वो भी उन्हीं वैल्यूज़ के बनाऊँगा। पहले कैपिटल A का बना लूँगा, फिर उसके बाद स्मॉल a का केस बना लूँगा, इसी तरह फिर कैपिटल B, फिर कैपिटल E स्मॉल e, फिर कैपिटल I स्मॉल i, इसी तरह O और U, ये वाले केसेस मैं बनाऊँगा। और फिर इनकी स्टेटमेंट की जगह पे जो आउटपुट वाली लाइन होगी वो मैं लिख दूँगा। तो ये इस तरह से हम स्विच को यूज़ करेंगे। जैसे करेक्टर को यूज़ किया, इस तरह समटाइम इंटीजर भी आ सकता है।
उसको भी यूज़ करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ ये होगा मिसाल के तौर पे मैंने वीक डेज़ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, मैंने यूज़र से कोई वीक डे का नंबर इनपुट किया हुआ है और मैंने ये चेक करना है कि जो भी वैल्यू यूज़र ने दी है उसके रेलिवेंट डे कौन सा बनता है। यानी कि पहला दिन अगर मंडे हो, दूसरा दिन ट्यूसडे हो, तो यहाँ पे जो वेरिएबल इंटीजर होगा जिसमें मैंने यूज़र से नंबर ऑफ डे इनपुट किया होगा उसको रख लूँगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 1 और फिर केस 2 फिर केस 3, इस तरह इंटीजर वैल्यूज़ के केसेस बन जाएंगे, 7 केसेस हम बना लेंगे। तो स्विच यूज़ करने का तरीका ये होगा। अब यहाँ पे ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक यूज़ होता है अगर बिलफर्ज ये केस हमारा एग्जीक्यूट हो गया, यानी इवेलुएट हो गया, ट्रू हो गया केस, तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देगा। यानी ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने बॉडी लगाई होगी, ब्रेक इसको क्या करेगा, बॉडी को टर्मिनेट कर देगा, कंट्रोल को बॉडी से बाहर ले आएगा। अगर ब्रेक यूज़ ना करें तो जो भी मैचिंग केस होगा उसके बाद आने वाले सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बेशक वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो उनको बाद वालों को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। पहले यही वाउल और कॉन्सोनेंट वाली एग्जांपल ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जी एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया CH के नाम से, इसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट करनी है, तो पहले उसके लिए मैसेज दे देंगे system.out.println, मैसेज आ जाएगा जी एंटर एनी अल्फ़ाबेट, और println नहीं, हम प्रिंट करेंगे ताकि उसी लाइन पे इनपुट भी हो जाए। अब इनपुट करने का तरीका क्या था, हमें पहले एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे import java.util.scanner। फिर यहाँ पे आके इसकी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं स्कैनर, इनपुट उसका नाम, फिर उसकी इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे system.in, इस तरीके से। ओके जी, अब कैरेक्टर को हमने इनपुट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे आगे स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इनपुट डॉट, उसके बाद नेक्स्ट डॉट, अब कैरेक्टर ऐड, अगर तो स्ट्रिंग हो तो जस्ट हम नेक्स्ट तक या नेक्स्ट लाइन तक लिख के स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने कैरेक्टर को इनपुट करना है, तो कैरेक्टर इनपुट करने का तरीका ये है, नेक्स्ट का फंक्शन लिख के इसके बाद डॉट कैरेक्टर ऐड। अब हमने वो इंडेक्स देना है जिस इंडेक्स पे हमारा वो कैरेक्टर पड़ा हुआ है जिसको इनपुट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर में एक ही सिंबल आता है, वो हमेशा फर्स्ट इंडेक्स पे ही होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स जो अरे में होता है वो उसको कांस्टेंट वैल्यू कौन सी देते हैं हम, इंडेक्स की 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, यानी 0 इंडेक्स का मतलब है पहला कैरेक्टर। 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर इनपुट होगा वो इनपुट करके CH वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, ठीक हो गया। अब यानी जो भी कैरेक्टर यूज़र ने दिया स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, वो CH वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर स्विच स्ट्रक्चर लगा के केसेस बनाने हैं, ये चेक करना है कि क्या इस कैरेक्टर की वैल्यू वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो स्विच, इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी आ सकता है और कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आ सकता है। वेरिएबल है हमारे पास CH, वो लिख दिया, इसके बाद बॉडी। अब बनने हैं केसेस। अब केसेस किस चीज़ के, ये जिसको हमने यहाँ स्विच किया होगा इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ के केसेस, वो पॉसिबल वैल्यूज़ जिन पे हम कोई काम करना चाहते हैं। मसलन हमने वाउल फाइंड करने हैं, और वाउल होते हैं AEIOU, कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। तो कैपिटल A कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में लिखेंगे कैपिटल A, उसके बाद आएगा कॉलन। याद रखना है यहाँ सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा। अब इस केस में अगर कैपिटल A होता है तो मैंने मैसेज देना है जी system.out.println you entered वॉल, ये मैसेज आ जाएगा, और इस मैसेज के बाद ब्रेक। इस तरह लगेगा हमारा केस। ये एक केस हुआ है, अभी हमने इसके और भी केसेस बनाने हैं। अभी कैपिटल A का है, फिर स्मॉल a का भी बनाना है,
इसके बाद कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर कैपिटल ओ स्मॉल ओ, फिर कैपिटल आई स्मॉल आई, और इसी तरह कैपिटल यू और स्मॉल यू। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, क्योंकि मैसेज सब के लिए हमारा सेम है भाई, यू एंटर्ड अ वॉल। जब मैसेज सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इनके केसेस को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल यू और स्मॉल यू। ये हमारे बन गए टोटल 10 केसेस। यानी अगर ए ई आई ओ यू कैपिटल या स्मॉल, इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़र देता है, देन मैसेज मिलेगा जी यू एंटर्ड वॉल। अगर इनमें इनके अलावा कोई और वैल्यू यूज़र दे देता है, तब हमने क्या करना है, यानी बी सी डी इनमें से कोई वैल्यू दे देता है, ये सारे जो वॉल नहीं होते वो लेटर सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अब जो कॉन्सोनेंट एंटर करेगा, हम उसके लिए क्या फिर अलग से केसेस बनाएं, वो तो सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह इफ़ एल्स के अंदर हम लास्ट पे एल्स लिखते हैं, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब उसके ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। इसी तरह स्विच के अंदर हम लास्ट पे लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब इसके ऊपर वाले सारे केसेस मैच नहीं हो रहे, कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, तब एंड पे आकर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम करते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे अगर कोई भी वॉवल एंटर नहीं हुआ तो हम कह देंगे जी यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। और डिफ़ॉल्ट के बाद फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक हमने देखा था तब लगाते हैं जब क्योंकि ये टर्मिनेट कर देता है। अगर ब्रेक ना लगाएं तो इसके नीचे वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बेशक वो मैच नहीं हो रहे। अब डिफ़ॉल्ट जो केस सबसे एंड पे आ रहा है, इसके बाद कोई केस है ही नहीं, इसलिए इसके बाद ब्रेक लगाना ऑप्शनल है। लगा लें तब भी इशू नहीं है, ना लगाएं फिर भी कोई इशू नहीं है। अब एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। चले एंटर अल्फ़ाबेट, सबसे पहले एंटर करते हैं जी, सपोज ए एंटर कर देते हैं, कैपिटल ए। यू एंटर्ड वॉल, बिल्कुल सही मैसेज आया। दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं। अब एंटर करते हैं जी स्मॉल यू, यू एंटर्ड वॉल, ये भी ठीक है। दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं। अब कोई कॉन्सोनेंट एंटर कर लेते हैं जी, जी यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, अब भी बिल्कुल सही मैसेज दे रहा है। तो इस तरह से हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, अगर आप नोट करें तो हमने कोड काफ़ी लेंथी लिख दी है, ऐसा कोड भी लिखा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मसलन क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ओ स्मॉल ओ या कैपिटल यू स्मॉल यू, इन सब के लिए हमारा मैसेज सेम है भाई, यू एंटर्ड वॉल। लेकिन वो मैसेज हर एक के लिए हम बार बार लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और अच्छी प्रोग्रामिंग की कभी भी हैबिट ये नहीं होती कि उसमें सेम काम को रिपीट किया जाए, बार बार एक ही काम को रिपीट किया जाए। वहाँ पे तो रिपीटिशन को कम करते हैं, रिपीटिशन यानी सेम कोड लिखने को कम करते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम काफ़ी हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं या काफ़ी हमारे केसेस ऐसी हैं जिसकी बेस पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम उन केसेस को इकट्ठा लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये वाला केस है, इसको यहाँ से मैं उठा के इधर लिख देता हूँ। सेम इसी तरह ये केस, इसको उठा के फिर यहाँ, उसके बाद इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी। अब इनकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल यू स्मॉल यू। ये हमारा केस एक्स्ट्रा हो गया, इसको कट कर देते हैं। अब देखें, अब नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डिफ़ॉल्ट से ऊपर तक जो भी लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर देता हूँ।
चीज़। अब ये जो मेरा कोड है ये भी सेम काम करेगा, लेकिन ये कोड अब हमारा ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, अब हम जो भी एंटर करेंगे, अगर तो इनमें से वो कोई वैल्यू होती है देन ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आती है देन डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे अब एंटर करते हैं जी कैपिटल ई, यू एंटर्ड वॉल, बिल्कुल सही। कुछ और भी एंटर करके देख लेते हैं। स्मॉल यू, यू एंटर्ड वॉल, बिल्कुल सही। इसी तरह अब कोई कॉन्सोनेंट एंटर करते हैं, एफ, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, तो बिल्कुल सही। तो ये आपने यहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं उनमें क्या है, नंबर एक, स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करते हैं वो हमने देखा, केसेस कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखी। अगर हमने काफ़ी ज़्यादा केसेस पे या एक से ज़्यादा केसेस पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उन केसेस को इकट्ठा कैसे करते हैं, ये चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। अब जिस तरह हमने करेक्टर वैल्यू के ऊपर कोई केसेस बनाए हैं, अब थोड़ा सा कर लेते हैं हम इंटीजर वैल्यू की भी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल करते हैं वीक डेज़ वाली, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि भाई वीक में 7 दिन होते हैं। यूज़र हमें कोई वीक डे का नंबर देगा और हम उसको बताएंगे कि उस नंबर पे कौन सा दिन बनता है। सपोज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे सपोज़ फ्राइडे है, वीक का पहला दिन फ्राइडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा संडे। ये आप सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये भी कर सकते हो जी, पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे एंड सो ऑन, इस तरह भी कर सकते हो। हम सपोज़ कर लेते हैं पहला दिन फ्राइडे, उस हिसाब से जो डे नंबर 7 होगा वो हमारा बनेगा थर्सडे। अब हम इसी प्रोग्राम को या न्यू प्रोग्राम कर लेते हैं, न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें ये काम करते हैं। नाम रख लेते हैं जी वीकडेज, क्रिएट कर लेते हैं न्यू विंडो में। ये सारा कोड मेन फंक्शन से ख़त्म कर देते हैं। चलें, अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए वीकडे नंबर इनपुट करने के लिए। इसमें इनपुट करना है तो उसके लिए हम सबसे ऊपर पहले एक लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर की ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, सपोज ओबीजे नाम रख लेते हैं, इक्वल्स, इसको मेमोरी इनिशियलाइज करवानी है तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने वीक डे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी है, तो वीक डे इक्वल ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे डॉट, अब इंटीजर है, इंटीजर का तरीका क्या है, नेक्स्ट इंट, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो वीक डे वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने अब इस वैल्यू के ऊपर अगेन स्विच स्ट्रक्चर लगा के केसेस बनाने हैं। जो भी वीकडे नंबर यूज़र ने दी है, हमने उसके रेलिवेंट जो दिन बनता है वो इंग्लिश में डिस्प्ले करवाना है। वीकडे यूज़र इंटीजर में देगा, हमने इंग्लिश में डिस्प्ले करवाना है। तो स्विच वेरिएबल का नाम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे वीकडे। अब इस वीकडे वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ के ऊपर हम बनाएंगे केसेस। तो सबसे पहले आएगा केस 1। 1 का मतलब क्या है कि अगर वीकडे वेरिएबल की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, देन हमने क्या करना है, हमने 1 पे रखा था जी फ्राइडे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे और इसके बाद ब्रेक। देन आएगा हमारा केस 2,
केस 2 में इन दोनों स्टेटमेंट को इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ केस 2 में यहाँ पे लिख देते हैं सैटरडे, फिर ब्रेक। ये पूरा केस इसके साथ ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। यहाँ पे ये बन गया केस 3, और अगर केस 3 होता है तो हमने लिखना है संडे। उसके बाद केस 4, उस केस में मंडे। केस 5, इस केस में आ जाएगा हमारे पास ट्यूसडे। फिर केस 6, वेंसडे, और आखिरी केस 7, इस पे आ जाएगा थर्सडे। तो हमारे सारे वीक डेज कवर हो गए। देन यूज़र तो इनके अलावा कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकता है, यानी 8, 9, 10, 100 कुछ भी एंटर कर सकता है। अगर यूज़र 1 से 7 के अलावा कोई वैल्यू एंटर करेगा तो हमने उसको एक मैसेज देना है, भाई इनवैलिड वीकडे नंबर या इनवैलिड इनपुट। तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे और उस केस में मैसेज दे देंगे system.out.println, मैसेज आ गया इनवैलिड वीकडे नंबर। तो अब हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया वीकडे, यूज़र से उसकी वैल्यू इनपुट करवा ली, फिर उस वैल्यू के ऊपर हमने बना लिए केसेस। अब जो भी यूज़र ने वीकडे नंबर दिया होगा 1 से लेकर 7 तक, उनके मुताबिक जो इंग्लिश में उसका दिन बनता है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन उसने मैसेज शो नहीं किया कि भाई एंटर क्या करना है। तो यहाँ पे एक हमने मिस्टेक की है। वो क्या मिस्टेक हुई, मिस्टेक तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी है। जब भी वैल्यू इनपुट करनी है तो उससे पहले मैसेज ज़रूरी है, ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने क्या एंटर करना है। हम उसको कहते हैं जी एंटर वीकडे नंबर, और ln को खत्म करके जस्ट प्रिंट। इसको अब एक दफ़ा रन कर लेते हैं। पहले ऑलरेडी जो रन हो रहा है उसको स्टॉप किया, दोबारा रन किया। ठीक है जी, एंटर वीकडे नंबर। वीकडे हम दे देते हैं जी 3 पे हमारे पास आता है जी संडे उसने डिस्प्ले करवा दिया, बिल्कुल सही। इसके बाद दोबारा रन करके कोई और वैल्यू देते हैं, वैल्यू देते हैं 9। तो 9 चूँकि हमारा वीक डेज़ में नहीं आता तो इनवैलिड वीकडे नंबर। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा, अगर इंटीजर के हिसाब से हमने करना हो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।